नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज आ गई हूं थोड़े से बेसिक टॉपिक के साथ, बट मैं ये जानती हूं कि बहुत लोग यहाँ पे बेसिक सिले हुए हैं। तो भाई टॉप एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग मैंने सेटअप बनाया हुआ है सो दैट आप आगे आसानी से इसको समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माई क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई एचआर राउंड मैटर्स द मोस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचआर राउंड जो है ये आपका टेस्ट करता है पर्सनालिटी, वैल्यूज और सॉफ्ट स्किल्स को। सो इट शुड नॉट बी ओनली कि भाई सामने वाले को टेक्निकल पता हो, बट क्या वो एक सही फिट है कंपनी के लिए, क्या वो कंपनी कल्चर्स को सही से समझ पा रहा है कि नहीं। सो कॉमन अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज, यूजुअली जो है सभी इंडस्ट्रीज में एक ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। सो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वन बैड आंसर कैन एक्चुअली रूइन योर इंटरव्यू। कि भाई आपके इंटरव्यू में सारा कुछ एक सवाल की तरह उड़ जाता है जब आप एचआर राउंड को सही से नहीं क्रैक कर पाते हैं। सो लेट मी टेक यू थ्रू फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस्ड और क्या की डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फोकस एरिया जो होता है एक फ्रेशर के लिए होता है पोटेंशियल एंड एक अडेप्टेबिलिटी। की भाई क्या ये बंदा अडेप्ट कर पाएगा हमारे एनवायरमेंट को कि नहीं कर पाएगा, इसका पोटेंशियल कैसा है, सिर्फ यही दो चीजें चेक होती हैं। एक्सपीरियंस इंसान के लिए उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी चेक किया जाता है और ये भी चेक करा जाता है कि क्या वो स्टेबल है कि नहीं है उस जॉब को लेकर। दूसरा, एचआर की एक्सपेक्टेशंस एक फ्रेशर से होती हैं कि उसका एक लर्निंग एटीट्यूड हो, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए। बट एक एक्सपीरियंस इंसान से वही चीज कंट्रीब्यूशन क्या कंट्रीब्यूट करता है, क्या 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 वो हमारे कल्चर में सही तरीके से फिट इनटू हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसने इतनी कंपनीज बदली है। फॉर एग्जाम्पल पिछली कुछ कंपनीज में वो कल्चरली सही फिट नहीं बैठा, तो वो यहाँ पर कैसे कवर अप करेगा। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं यहाँ पर, आपसे एज अ फ्रेशर जो है यूजुअली आपसे जेनरिक सवाल पूछे जाते हैं और आपको जेनरिक जवाब देना आता है, जितनी आपकी समझ सूझबूझ है उससे जवाब देना है। बट यूजुअली एक्सपीरियंस वालों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और थोड़े से रिजिड हो जाते हैं कि भाई हम इतनी नौकरी तो कर चुके हैं, हमारी 5 साल की नौकरी हो चुकी है, बट आज भी आप इंटरव्यू देने ही आए हैं। तो आपको जो है आपका आज भी एक अंडरटोन होना चाहिए, अंडरटोन नहीं बोलूंगी, बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपके कॉमन एचआर क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स यूजुअली क्या क्या आते हैं। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डिड आई चूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम और करियर। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये बिल्कुल पता करके जाइए। फोर्थ, व्हाई शुड वी हायर यू। और उसके बाद फिफ्थ आ जाता है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। माना हो सकता है कि भाई आप अपने आप को यहाँ नहीं भी देखना चाहते हो, बट आपका आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए। सो व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस यूजुअली आस्क्ड फॉर द एक्सपीरियंस्ड पीपल, यहाँ पे वो भी देख लीजिए। सो व्हाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, तो आपने ये बता दिया। दूसरा, डिस्क्राइब योर करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि आपके करंट जो आपका लास्ट जॉब आप कर रहे थे जॉब, उसमें आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। उसके बाद नंबर 3, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके सामने कोई प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन है या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। व्हाट आर योर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल्स, आपका लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है। नेक्स्ट इज, व्हाई शुड वी हायर यू ओवर अदर्स, बाकियों के मुकाबले हम आपको क्यों हायर करेंगे। ठीक। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगर फ्रेशर्स आंसर देना चाहते हो, थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहीं भी मुश्किलात आए तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगी। तो आपको यहाँ पर फॉर फ्रेशर्स के लिए क्या बोलना है, फोकस ऑन एजुकेशन, प्रोजेक्ट, स्किल्स, गोल्स, आपको ये सब बताना है इनको। बट एट द सेम टाइम अगर एक्सपीरियंस व्यक्ति होगा तो आपको बताना है आपका उनका करंट गोल क्या है, उनके अचीवमेंट ओवर द पास्ट ईयर्स क्या है, उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है और कैसा रहा। उसके बाद उनके करियर की हाईलाइट बतानी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, दैट इज मेक इट रेलेवेंट टू डू इट फॉर योर जॉब। लाइक आपको अपने जो समझ लीजिए कि आपको जो भी आपको बात कहनी है ना, वो आपके जॉब से रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट इज, व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रख लेना ताकि अगली बार कभी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब आप एक फ्रेशर होंगे तो आप क्या कहेंगे, आप ईगरनेस बताएंगे। यहाँ पर आप ये बताएंगे दैट यू आर वेरी इंथुसियास्टिक पर्सन, आप सीखना चाहते हैं, आप ईगर हैं बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने के लिए। दूसरा, आप बताएंगे कि आप किस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स जो है कंपनी में लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टीम वर्क हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीज़। उसके बाद शो अलाइनमेंट विद द कंपनी वैल्यूज, आपको ये भी बताना है कि एट द सेम टाइम आपके वैल्यूज जो है कंपनी के साथ कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके लिए। उसके बाद हो जाता है एक्सपीरियंस इंसान से क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरीके का जवाब आना चाहिए। तो सबसे पहला, एम्फोसाइज ऑन द मेजरेबल रिजल्ट्स। मेजरेबल रिजल्ट्स यानी क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स। अब आपसे इंट्रो लिया गया तो आप इंट्रोडक्शन में अपना सिर्फ नाम से नहीं शुरू करेंगे, आप ये कहेंगे
over the past 5 years I've contributed 20% in the sales marketing, ये ऐसे करके यहाँ से आप अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट यही चीज़ आप अपनी समरी में भी लिख सकते हैं, रेज्यूमे की, और वहाँ से आप बताएं कि भाई माई नेम इज सो एंड सो एंड दिस इज व्हाट माई पैशन, दिस इज हाउ आई बीन, दिस इज वेयर आई गॉट एजुकेटेड, दिस इज व्हाट माई एक्सपीरियंस इज एंड दिस इज व्हाट माई करंट जॉब इज। अगर आप इस तरीके से आंसर करते हैं तो आपका आंसर सिलेक्ट होना तय बात है, तय बात कह रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे, टॉक अबाउट योर लीडरशिप और टीम कॉन्ट्रीब्यूशन। आपका लीडरशिप कैसा है, आपका टीम कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सब। नेक्स्ट जो आता है मेंशन इंडस्ट्री नॉलेज। सो जब हम बात करते हैं मेंशन इंडस्ट्री नॉलेज के बारे में, तो इंडस्ट्री नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये समझाने के लिए कि भाई आपको इंडस्ट्री का कैसा नॉलेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की। तो फ्रेशर्स जो है यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्विक लर्नर है, टीम प्लेयर है, बट वीकनेस में ये ना कहें जाकर कि भाई पब्लिक स्पीकिंग विद आई हैव एनी इंप्रूवमेंट प्लान्स। तो वीकनेस आप एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं वीकनेस में, बट एट द सेम टाइम आपको ये बताना है कि आपका इंप्रूवमेंट कैसे कर रहे हैं आप उस चीज़ों में। देखिए आपको बहुत साफ बता दूं कि रिक्रूटर इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि आपकी वीकनेस क्या है, बट वो इसलिए पूछना चाहता है कि क्या आपको पता है, क्या आप सेल्फ अवेयर हैं, और दूसरा क्या आप उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर इस तरीके से बताएं कि भाई आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वीकनेस आप इसको इस तरीके से बताएं कि आप डेलीगेटिंग टास्क, जैसे ये इस तरीके की वीकनेस जो है, जैसे अब क्या बोलेंगे कि मतलब मक्कार टाइप का आदमी है जो डेलीगेट कर दे रहा है अपना टास्क यहाँ वहाँ, तो ये नहीं बताना है आपको। रादर आपको ये, आप इसको इम्प्रूवमेंट की तरह यूज़ करिए कि मैं उसको सही तरीके से डेलीगेट करने की कोशिश करता हूँ, और पर मैं उसको भी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपने टास्क को खुद समझूँ, और हाउ आर यू वर्किंग ऑन इट। बट अगेन ये जो इस तरह की वीकनेस जो है ये एक मैनेजरियल पोजीशन पे तो अच्छी लगती है, बट अगर आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो प्लीज इस तरह की वीकनेस का नहीं इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज बिहेवियरल क्वेश्चन। सो टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड हैंडल्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ द सिचुएशन एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व इट। बिल्कुल स्टार एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले सिचुएशन समझाएंगे, टास्क समझाएंगे, एक्शन समझाएंगे, रिजल्ट समझाएंगे, उस तरीके से अपने इस पूरे आंसर को बनाएंगे। तो सिचुएशन में पूरी कहानी समझा दीजिए कि भाई क्या कहानी है यहाँ पर आपके पास, टास्क में आपकी पूरी टीम का टास्क समझा दीजिए, एक्शन में आपके खुद का एक्शन समझा दीजिए, रिजल्ट इसका पॉजिटिव बता दीजिए। नेक्स्ट पे हम जाते हैं यहाँ पर, सो बोनस टिप्स टू एस इन द एचआर राउंड क्या हो सकते हैं। सबसे पहले रिसर्च द कंपनी वेल। बार बार बोलती हूँ ये बात कि भाई कंपनी को अच्छे से रिसर्च कर जाओ। इंटरव्यूअर अगर आपसे 2 सवाल पूछे तो आप बिल्कुल जीरो होके बात ना करें। नेक्स्ट इज प्रिपेयर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें, यहाँ पर फेक एग्जाम्पल्स नहीं अलाउड है। नेक्स्ट इज डोंट मेमोराइज, साउंड नेचुरल। जितना ज्यादा नेचुरल बोलेंगे उतना ज्यादा कनेक्टिंग फील होगा, जितना ज्यादा चैट जीपीटी बोलेंगे उतना चैट जीपीटी कनेक्ट करेगा, मैनेजर नहीं कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट एंड पोस्चर। जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मेरा कॉन्टिन्यूसली आई कॉन्टैक्ट आपसे बना हुआ है, तो इसी तरीके का आई कॉन्टैक्ट जितने लोग हो पैनल में उन सबसे करना है आपको, थोड़ा 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 थोड़ा। नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज आस्क क्वेश्चंस एट द एंड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई सवाल है तो आप यहाँ पर पूछेंगे कोई सवाल। सैलरी रिलेटेड सवाल अवॉइड करना है, यहाँ पर सैलरी रिलेटेड डिस्कशन एचआर राउंड में कर लेना। ठीक, नेक्स्ट इज whether you are a fresher or an experienced, HR questions can make you break down your selections. So मैं आपको एक बात बता दूं कि मोटा मोटी जो है HR राउंड जो होता है आपका वो राउंड है, मतलब आपने टेक्निकल निकाल लिया 50% डन, मेजर 50% एक्चुअली स्टेज स्टिल ऑन द HR राउंड। मैंने लोगों को टेक्निकल क्रैक करते हुए देखा, HR क्रैक करते हुए इतना अच्छे से नहीं देखा। सो कोडिंग में तो क्या है, वही का वही आपको छापना है, वही का वही करना है, जो शायद जैसे जो भी कोड है वो वैसा का वैसा ही लगेगा, बट यहाँ पर आपसे सवाल अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन से पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वेल प्रिपेयर्ड, थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर इट। नेक्स्ट इज प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड पर्सनलाइज योर ओन आंसर्स। सो मेक श्योर दैट यू साउंड कॉन्फिडेंट, यू हैव क्लियर्ड योर थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। कैसे करने वाले हो, क्या करने वाले हो, ये चीज़ समझ लेना अच्छे से अपने दिमाग में सबसे पहले, ताकि आप सामने वाले को भी समझा पाएं। I hope you like the video and thank you so much guys। अगर इसके बाद भी कोई लगता है आपके मन में सवाल है, do write me here in the comment section and I will help you out with any kind of questions that you have in your mind. Thank you so much for being with me on this journey of Personality Doctor, where I am continuously teaching you to be better, be in the campus, how to crack an interview and a lot more. Thank you so much guys. Signing off for now, your own Personality Doctor.